सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स अकेडमी। काफ़ी ट्रेडर्स यहाँ पे सेलिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, बट उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस होते हैं और ये नहीं पता होता कि कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है। तो आज हम एक स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं जो कि एक सेलिंग स्ट्रैटेजी है और यहाँ पे रिस्क भी लिमिटेड है, रिवॉर्ड भी लिमिटेड है और सेफली काम कैसे हो सकता है आज हम जानेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है क्रेडिट स्प्रेड। अब क्रेडिट स्प्रेड दो टाइप के होते हैं, दैट इज पुट एज वेल एज कॉल। तो नाम में कुछ रखा नहीं है, दोनों ही एक तरीके से क्रेडिट स्प्रेड्स हैं। मतलब कि आपके पास यहाँ पे क्रेडिट आएगा, प्रीमियम आपके पास आएगा रादर देन आपको देना है। मतलब ये एक तरह से रेंट की तरह होती है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी स्टॉक से रेंटल इनकम निकालनी है तो ये स्ट्रेटजी और भी अच्छी काम करती है। तो अब जानते हैं क्रेडिट स्प्रेड होता क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो क्रेडिट स्प्रेड में सबसे पहली बात तो जो एक रिटेल ट्रेडर फेस करता है, दैट इज उसके पास मार्जिन नहीं होता। तो कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, यहाँ पे अगर मुझे सेलिंग करनी है चाहे ऑप्शंस की कोई सी भी, तो मुझे करीब 1 लाख से ऊपर का मार्जिन चाहिए होता है। कभी हमारे पास मार्जिन नहीं होता, मतलब 40, 50, 60, 70,000 मार्जिन है तो हम सेलिंग नहीं करते, हम जबरदस्ती बाइंग करते हैं। तो अब इससे एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि स्ट्रेटजी में आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाएगा, दैट इज 40-50,000 में आप 50 की, और स्टॉक पे भी डिपेंडिंग ऑन दैट आप पोजीशन ले पाएंगे। सेकंड, फियर ऑफ सेलिंग द नेकेड कॉल्स। तो यस, नेकेड कॉल्स सेल करना मार्केट में रियली सेइंग बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस होता है, जिसकी वजह से कई बार रिटेल ट्रेडर्स के अकाउंट ब्लो आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हेजिंग ज़रूर यूज़ करनी है, क्योंकि ओवर द नाइट गैप अप या गैप डाउन में अगर आपकी पोजीशन रिवर्स हो जाती है तो यस, यहाँ पे एक बड़ा झटका लग सकता है। तो ये स्ट्रेटजी आपको मदद करेगी कि कम से कम आपका अकाउंट यहाँ पे ब्लो नहीं हो, क्योंकि आपको रिस्क भी पता है कितना है और रिवॉर्ड। यहाँ पे कब ट्रेड लेना है वो नहीं पता होता है, कैसे स्ट्रेटजी को लगाना है वो नहीं पता होता है। तो आज हम इस स्ट्रेटजी का ये भी देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, राइट। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, इसको अप्लाई करना है। कि कोई भी स्ट्रेटजी, जनरली हेजिंग स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करते हैं तो आप बास्केट ऑर्डर्स का यूज जरूर करें। बास्केट ऑर्डर्स से ये एडवांटेज होता है कि आपकी पोजीशन एक साथ आती है, सो दैट आप यहाँ पे वो जो एक टाइम लैग होता है एक के बाद एक पोजीशन लेने में, उससे बच जाते हैं। तो कई बार इस इशू के चक्कर में थोड़ा बहुत लॉस और कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है। बट यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप बास्केट ऑर्डर यूज करें। अगर आपके पास मार्जिन कम है, जैसे 40, 50, 60,000, तो होएगा क्या कि यहाँ पे वो आपको एक साथ दोनों लेग कभी कभी लेने नहीं देता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि पहले बाइंग लेग लेना है, फिर सेलिंग लेग लेना है, क्योंकि ये 2 लेग स्ट्रेटजी है जिसमें एक बाय भी होएगा और एक सेल भी होएगा। लेकिन सेलिंग के लिए जैसे मैंने बोला 1 लाख का मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो होएगा क्या कि आपको जब बाइंग लेग पहले लेंगे तभी सेलिंग लेग अलाउ करेगा, नहीं तो सेलिंग लेग नेकेड अलाउ नहीं करेगा। वहीं बेचते वक्त भी ध्यान ये रखना है कि पहले आपको सेलिंग लेग को वाइंड अप करना है, फिर बाइंग लेग को करना है। अगर आपने ट्राई किया यहाँ पे बाइंग लेग को पहले वाइंड अप करने का, तो सेलिंग लेग यहाँ पे कई बार मार्जिन शॉर्टफॉल दिखाता है और ब्रोकर्स कई बार इस सिचुएशन में पोजीशन कट कर देते हैं ड्यू टू मार्जिन शॉर्टफॉल। तो होप ये क्लियर है कि आपको पहले बाइंग लेग को लेते वक्त लेना है और वाइंड अप करते वक्त भी आपको पहले सेलिंग लेग को वाइंड अप करना है, राइट। और मार्जिन यहाँ पे जो पोजीशन लेनी है आपको वो बिलो डेल्टा 0.3 लेनी है। देखिए, क्रेडिट स्प्रेड्स की एक एडवांटेज है कि प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, वहीं डिसएडवांटेज भी है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 के हिसाब से चला जाएगा। मतलब कि रिस्क होएगा 3 टाइम्स और रिवॉर्ड होएगा 1 टाइम। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत हाई रहेगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि आपको रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, अगर आपका 50 to 60% अगर प्रॉफिट बन जाता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर लीजिए। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है जो मोस्टली मैं भी फॉलो करता हूँ। जब क्रेडिट स्प्रेड इतना चल जाता है तो हम रेस्ट ऑफ द टाइम पूरा मंथ नहीं रखते, क्योंकि मंथ में वॉलेटिलिटी और ज़्यादा हो सकती है। और स्पेशली इस स्ट्रेटजी को
आप महीने की शुरुआत में लगाइए। अगर आप महीने के एंड में लगाते हैं, कई लोग इसको सोचते हैं कि थीटा डीके होएगा तो मुझे ज़्यादा पैसा आएगा, बट थीटा से ज़्यादा यहाँ पे गामा एक्टिव हो जाता है, और गामा की वजह से आप देखोगे तो ऑप्शंस में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो जाती है लास्ट के हफ्ते में, जिसकी वजह से आप देखोगे तो हमारा ऑप्शंस या क्रेडिट स्प्रेड जो है वो एक तरह से कभी कभी रिस्क में आ जाती है, और हम अपना अच्छा खासा कमाया हुआ प्रॉफिट भी कमा देते हैं। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि ये स्ट्रैटेजी आप महीने की शुरुआत में लगाएं, जब आपके पास एम्पल टाइम है और थीटा का भी इतना इफेक्ट नहीं रहता और गामा का भी इतना इम्पैक्ट नहीं रहता। तो चलते हैं अब कि इसको लगाना कैसे है, राइट। तो सबसे बड़ी बात, पहले तो मार्केट कैसे चाहिए आपको। यहाँ पे अगर मैं कॉल क्रेडिट स्प्रेड लगा रहा हूँ तो मुझे बेरिश टू साइडवेज मार्केट चाहिए। मैं चाहता हूँ स्टॉक अगर 100 रुपीज़ का है वो 102, 103, 101, 98, 95, 90 ऐसा चलता रहे। कुल मिला के बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि वो एकदम से ऊपर नहीं चला जाए और मेरे रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़े। तो ये आप तब लगाएंगे जब एक स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है और आपको लगता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो आप ये स्ट्रेटेजी लगाएंगे। और आप टाइम फ्रेम देख के लगाइए, क्योंकि यहाँ पे ये पोजिशनल स्ट्रेटजी है। तो कई बार ये होता है कि आपको ये स्ट्रेटजीज को थोड़े टाइम चलाना भी पड़ सकता है, तो कम से कम आप टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे देखें स्टॉक को और पोजीशनल लगाएं। इंट्राडे पे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप टाइम फ्रेम अपना सिलेक्ट करके लगाएं, सो दैट आपको यहाँ पे बेटर एडवांटेज मिल पाए, राइट। तो आप जानते हैं इसके बेनिफिट्स भी। बेनिफिट्स दैट इज, सबसे पहले तो मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो चीज 1 लाख से भी ज्यादा में पोजीशन बन रही थी, अब वो 40-50,000 में बन रही है, तो मार्जिन का बेनिफिट मिल जाएगा। लिमिटेड रिस्क है और लिमिटेड रिवॉर्ड है, जैसे मैंने बोला। तो यहाँ पे आज आपको आपका लॉस भी पता रहेगा और प्रॉफिट भी, सो दैट आप यहाँ पे पीसफुली एक स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, जो बाकी स्ट्रैटेजीज में नहीं होता कई बार कि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क होएगा, तो यहाँ पे आपका एक प्रॉपर्ली ट्रेडिंग में पीस नहीं रहता। तो अब चलते हैं डायरेक्टली कि इसको लगाएं कैसे। तो हमने लगाई है यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड मतलब आप देखेंगे तो हमने एक कॉल बेची है और सामने एक कॉल खरीदी है। तो निफ्टी चल रहा है करीब 23,891 और हमने यहाँ पे 24,200 का, जैसे मैंने बोला था आपको कि 0.3 डेल्टा के नीचे हम लेंगे, तो करीब करीब डेल्टा जो आ रहा है वो 0.27 यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ की सेल करूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स करीब 74% है, बट यस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी ज्यादा यहाँ पे हो जाता है। बट ये है कि आप करीब करीब ये 1400 रुपीज के चांसेस ये है कि आप 74% चांसेस है कि आप ये 1400 घर ले जाते हैं। और मेरा व्यू यहाँ पे बेरिश है, क्योंकि 24,000 पे निफ्टी का बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस है और मुझे लगता है निफ्टी 24,000 को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तभी मैंने ये स्ट्रेटेजी लगाई है। फिर भी मैंने यहाँ पे सेफ्टी ली है करीब 200 पॉइंट की, तो मेरा ब्रेक इवन आप देखोगे तो 24,222 है। तो 200 तक भी ऊपर चला जाता है तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अब बात देख लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी चलती कैसे है, क्योंकि हमने ये वीकली टाइम फ्रेम पे लगाई है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी को लगाया करीब मई 27 पे, और जब कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा है, मार्जिन भी आप देखेंगे तो अराउंड 41,000 का मार्जिन है यहाँ पे, विच इज डिसेंट। अगर मैं यही स्ट्रेटेजी को विदाउट बाय लेग लगाऊंगा तो आज आप देखेंगे 1.6 लाख का मार्जिन चाहिए मुझे, अगर मैं यहाँ पे एक लेग को लगाता हूँ, सेलिंग लेग को। लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला लेग ऐड कर देता हूँ इसमें, तो यहाँ पे मैं ये लेग को ऐड कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि 41,000 हो रहा है। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे काफी अच्छा मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। सो अब चलते हैं कि इसको देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी काम कैसे कर रही है। तो मैं एवरी डे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी ने हमारे को मई 27 को हमने ये लगाई, और मई 27 के बाद मई 29 पे आज आप देखोगे तो करीब हमें 128 रुपीज का
लॉस है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट डे हमारे को 1274 का प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इस प्रॉफिट को लॉक करके एग्जिट मारना चाहूंगा। जैसे मैंने बोला कि हमारा टोटल प्रॉफिट ही 1400 का है, जबकि हमारे पास ये ऑलमोस्ट जून 1 पे हमारे को ये प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम ट्यूसडे का वेट नहीं करेंगे सिर्फ 200 रुपीज के पीछे, हम इस प्रॉफिट को लॉक करके बाहर आ जाएंगे सो दैट हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को बना पाए। तो होप ये चीज आपको समझ आई होगी कि ये स्ट्रेटजी सेफ भी है और आप पार्शली कैसे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए, राइट। तो सेम वे आप अगर पुट साइड भी ये स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं तो पुट साइड में हम देखेंगे कि ये कैसे बन सकता है। बस पुट साइड में हमारा व्यू क्या होएगा, बुलिश, और हम इसको बनाएंगे सपोर्ट पे। तो कोई भी स्टॉक सपोर्ट पे या इंडेक्स सपोर्ट पे होगा तो आप इस स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका व्यू जो रहेगा बुलिश टू साइडवेज रहेगा स्टॉक, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टाइम फ्रेम में ठीक ठाक डिसेंट मूवमेंट आ जाए। सेम वे बेनिफिट्स वही रहेंगे, दैट इज लिमिटेड रिस्क रहेगा, और आपको ध्यान यही रखना है कि 50 to 60% प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट बुक कर लेने हैं। इन टर्म्स ऑफ लॉसेस भी मैं यहाँ पे बोलूंगा तो अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें स्पॉट पे, और वहां पे अगर आप यहाँ पे लॉस बुक कर ले सो दैट आपको यहाँ पे अगर पूरा मैक्सिमम लॉस नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है। तो कई बार ये होता है कि क्लाइंट को अगर यहाँ पे लग रहा है कि पूरा उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आप बुक कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि आप एडजस्टमेंट्स पे जाएं। हमारा जो सेकंड वीडियो होगा जिसमें हम एडजस्टमेंट्स बताएंगे इसकी कि कैसे आप क्रेडिट स्प्रेड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जस्ट टाइप कीजिए क्रेडिट स्प्रेड्स in your comments and we will provide you the adjustment video. Thank you very much.